हरे कृष्णा। जय श्री राधे राधे राधे। आज जेठ महीने का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इसे एक दंत संकट चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम जेठ चतुर्थी का व्रत सुनेंगे और चौथ माता की कहानी भी सुनेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुआ करते थे। उनके राज्यांतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उन्होंने 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू माँ, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम भिक्षुड़ी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है और तुम्हें क्या करना है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हुई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया गया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसी ने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू पति मास संकटा नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश जी एक वेदक और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी छुछा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र दिया। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल इससे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मणी वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार जेठ मास की चौथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, चौथ माता की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत विद्वान था, लेकिन उसके भाग्य में दरिद्रता लिखी थी। दिन भर पूजा पाठ और भिक्षा मांगने के बाद भी घर में 2 समय का भोजन कठिनाई से बन पाता था। ब्राह्मण की पत्नी भगवान गणेश की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन स्नान करके दुर्वा अर्पित करती और गणपति बप्पा से अपने परिवार के सुख शांति के लिए
प्रार्थना करती थी। जेठ मास आया, भीषण गर्मी पड़ रही थी, सूर्य की तपन से धरती जल रही थी। एक दिन नगर में एक साधु आए। उन्होंने लोगों को जेठ मास की बड़ी संकष्टी चतुर्थी का महत्व बताया। साधु बोले कि हे, इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश का व्रत और कथा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त हो जाते हैं। संतान सुख, धन सुख और रोगों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ब्राह्मणी ने यह बात सुनी तो उसने निश्चय किया कि वह संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करेगी। अगले दिन प्रातःकाल उसे स्नान किया, घर को साफ किया, मिट्टी से छोटा सा गणेश जी का स्वरूप बनाया, दुर्वा, पुष्प, अक्षत और गुड़ चने का भोग लगाया। दिन भर निर्जल व्रत रखा और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद गणेश जी की कथा सुनने बैठ गई। उसी समय उसका छोटा पुत्र अचानक बहुत बीमार हो गया। उसका शरीर तपने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत घबराए। घर में औषधि के लिए भी धन नहीं था। ब्राह्मणी रोते हुए गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पुत्र के प्राण बचा लो। रात्रि में ब्राह्मणी को स्वप्न आया। उसने देखा कि स्वयं भगवान गणेश अपने विशाल स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में मोदक और वर मुद्रा थी। गणेश जी बोले, हे पुत्री, तुमने सच्चे मन से ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया है। तुम्हारे सभी संकट दूर होंगे। सुबह होते ही तुम्हारे घर के पीछे पीपल के वृक्ष के नीचे एक घड़ा मिलेगा। उसमें धन औषधि दोनों होंगे। उससे अपने पुत्र का उपचार करना और कभी अहंकार मत करना। सुबह होते ही ब्राह्मणी अपने पति को सारी बात बताई। दोनों पीपल के वृक्ष के पास गए। वहां सचमुच मिट्टी में दबा एक घड़ा मिला। उसमें स्वर्ण मुद्राएं और वह औषधि थी। ब्राह्मण ने औषधि अपने पुत्र को दिया। थोड़ी ही देर में बालक स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार देखकर पूरा नगर आश्चर्य में पड़ गया। धीरे धीरे उस परिवार की दरिद्रता दूर हो गई। ब्राह्मण ने धन का उपयोग धर्म कार्यों में किया, भूखों को भोजन करवाया, मंदिर बनवाए और हर महीने संकटी चतुर्थी का व्रत करने लगा। उसके घर में सुख और शांति, समृद्धि सदैव बनी रही। कुछ समय बाद उसी नगर का राजा भी बड़े संकट में पड़ गया। राज्य में अकाल पड़ गया था, वर्षा नहीं हो रही थी। राजा ने अनेक यज्ञ कराए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने राजा को ज्येष्ठ मास की इस बड़ी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। राजा और रानी ने श्रद्धा से व्रत किया, गणेश जी की पूजा की और गरीबों को दान दिया। भगवान गणेश जी की कृपा से उसी रात घनघोर वर्षा हुई। खेत ललहा उठे, प्रजा प्रसन्न हो गई। राजा ने पूरे राज्य में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया और घोषणा की कि जो भी श्रद्धा और भक्ति और विश्वास से बड़ी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा उसके जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आएंगे। तभी से ज्येष्ठ मास की गणेश संकटी चतुर्थी का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से किया जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से घर की गरीबी दूर होती है, संतान की रक्षा होती है, रोग और भय समाप्त होते और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए, वैसे ही हम भक्तों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया माई अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बहुत धार्मिक थी और हर महीने चौथ माता का व्रत करती थी। वह कहती थी कि चौथ माता अपने भक्तों के सभी संकट हर लेती हैं और संतान की रक्षा करती हैं। जेठ मास की भयंकर गर्मी चल रही थी। खेत सूख गए थे। गांव में पानी की भारी कमी हो गई थी। लोग दुख और चिंता में दिन बिताने लगे, लेकिन वृद्ध बुढ़िया माई ने फिर भी श्रद्धा से चौथ माता का व्रत करने का निश्चय किया।
चौथ के दिन वह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, घर को साफ किया और चौथ माता और भगवान गणेश की पूजा की तैयारी करने लगी। घर में खाने को बहुत थोड़ा अन्न था, फिर भी उसने गुड़ और आटे से छोटे छोटे लड्डू बनाए और माता को भोग लगाया। पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। उसकी बहू बोली कि इतनी गर्मी में बिना पानी के व्रत मत करो, तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। लेकिन बुढ़िया माई ने कहा कि सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। चौथ माता अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती हैं। शाम को बुढ़िया माई कथा सुनने बैठी। उसी समय उसका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था। रास्ते में उसे भयंकर आंधी और धूल का सामना करना पड़ा। वह रास्ता भटक गया और एक गहरे कुएं के पास गिर गया। गांव वालों ने बहुत खोजा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बहू रोने लगी और बोली कि यह सब व्रत करने का फल है। लेकिन बुढ़िया माई ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने चौथ माता के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे चौथ माता, मेरे पुत्र की रक्षा करो। रात के समय वृद्ध को सपने में चौथ माता के दर्शन हुए। माता लाल वस्त्र पहने सिंहासन पर विराजमान थी। उनके साथ बाल गणेश भी थे। माता बोली कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। सुबह होते ही गांव के बाहर पुराने बरगद के पास जाओ। सुबह होते ही बुढ़िया माई और गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बुढ़िया माई का बेटा बरगद के नीचे सुरक्षित बैठा है। उसने बताया कि जब वह कुएं में गिरने लगा, तभी एक दिव्य स्त्री ने उसे पकड़कर बाहर निकाला और रास्ता दिखाकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर सभी लोग समझ गए कि स्वयं चौथ माता ने उसकी रक्षा की है। गांव के लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। उस दिन से पूरे गांव में जेठ मास की चौथ माता का व्रत बहुत श्रद्धा और विश्वास से लोग करने लगे। कुछ ही दिन बाद गांव में अच्छी वर्षा हुई, खेती हरे भरे हो गए, लोगों के दुख दूर हो गए। बुढ़िया माई के घर में भी सुख समृद्धि आने लगी। उसकी बहू ने भी चौथ माता का व्रत शुरू कर दिया और परिवार में प्रेम और शांति बनी रहने लगी। जेठ मास की चौथ माता की महिमा पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर से स्त्रियां व्रत करने और कथा सुनने आने लगी। बुढ़िया माई का घर अब भक्ति और सत्संग का स्थान बन गया था। हर चौथ को वहां दीपक जलाते, भजन गाते और चौथ माता की कथा सुनाती। एक दिन उसी गांव में एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहने आया। उसके पास अपार धन था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। उसने बहुत तीर्थ किए, अनेक देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन उसकी गोद सुनी ही रही। जब उसने बुढ़िया माई और चौथ माता की महिमा सुनी, तो वह विनम्र होकर वे बुढ़िया माई के पास आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, "हे माता, मुझे भी चौथ माता के व्रत का नियम बताइए, मैं संतान सुख चाहती हूँ।" बुढ़िया माई ने उसे प्रेम से समझाया कि चौथ माता का केवल व्रत इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव से करना चाहिए। उसने व्यापारी की पत्नी को नियम बताए कि जेठ मास की चौथ को प्रातः स्नान करके माता और गणेश जी की पूजा करो, निर्जल व्रत रखो, गरीबों को दान दो और रात में कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य दो। व्यापारी की पत्नी ने पूरे मन से व्रत किया। उसने निर्धनता को भोजन कराया, कन्याओं को वस्त्र दिया और चौथ माता से प्रार्थना की। उसी रात उसे स्वप्न में माता ने दर्शन दिया और माता ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अगले वर्ष तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी। कुछ महीनों बाद व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई। पूरे घर में आनंद छा गया। समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। व्यापारी ने गांव में बड़ा उत्सव कराया और चौथ माता का मंदिर बनवाया। लेकिन सुख आने पर व्यापारी की पत्नी धीरे धीरे अभिमानी हो गई। उसने व्रत करना छोड़ दिया और गरीबों की सहायता भी बंद कर दी। वह सोचने लगी कि यह सब उसके भाग्य से हुआ है। एक दिन उसका छोटा पुत्र अचानक बहुत बीमार पड़ गया। बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। व्यापारी की पत्नी रोते रोते बुढ़िया माई के पास पहुंची और बोली कि माता, मेरे पुत्र को बचा लो। बुढ़िया माई ने शांत स्वर में कहा, बेटी, जब मनुष्य अहंकार देता है तब देवी की कृपा दूर हो जाती है। चौथ माता दया की मूर्ति है। सच्चे मन से क्षमा मांगो और फिर
श्रद्धा से व्रत करो। व्यापारी की पत्नी ने अपनी गलती स्वीकार की। उसने चौथ माता के मंदिर में जाकर दीपक जलाया, आंखों में आंसू भरकर क्षमा मांगी और निर्धनों को भोजन कराया। फिर श्रद्धा और भक्ति से रात में चौथ माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जो मनुष्य सुख पाकर भी विनम्र रहता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन जीवन भर धर्म और सेवा का मार्ग मत छोड़ना। सुबह होते ही बालक का बुखार उतर गया, वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। व्यापारी और उसकी पत्नी ने माता को धन्यवाद दिया और जीवन भर चौथ व्रत का करने का संकल्प लिया। तभी से यह मान्यता है कि जेठ मास की चौथ माता का व्रत श्रद्धा और विनम्रता से करने पर संतान सुख, धन सुख और परिवार की रक्षा होती है। माता अपने भक्तों के लिए सभी संकट दूर कर लेती हैं और घर में सुख शांति बनाए रखती हैं। तो हमारी ऐसी हैं चौथ माता। अब जो भी दुख हो, कष्ट हो, हमारी चौथ माता दूर करती हैं। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और रानी की कष्ट दूर किया, वैसे ही अपने भक्तों का भी कष्ट दूर जरूर करें। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी को मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय चौथ माता और गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा।